वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। वहाब रियाज हमारे साथ हैं, उनके कुछ करियर के हवाले से, उनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने सोचा था थोड़ी सी पर्सनल बात भी हो जाए, बहुत हो गई प्रोफेशन की बातें। अच्छा, कोई शादी वादी का प्लान है? अभी नहीं। सीधा स्ट्रेट क्लियर, जिस तरह से आप उतने क्लियर थे ना कि मुझे युवराज को पहली बॉल के ऊपर मारना है और आउट करना है, उस तरह से क्लियर है कि अभी शादी नहीं करनी। नहीं, अभी शादी नहीं करनी। अच्छा चलो, अगर जब भी करनी है कुछ सोचा है कैसी होनी चाहिए, कोई क्लैरिटी है? नहीं, अभी कोई सोचा ही नहीं है। सोचा ही नहीं। तो मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि सोच के अगर कोई भी पसंद आ जाएगी तो ऑब्वियसली। सो यू थिंक आपकी जो आपको पसंद आ जाएगी आपकी फैमिली वालों को ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए तो फैमिली एक्सेप्ट करेगी। अच्छा ऑब्वियसली पसंद करेगी। अब्बा के सामने कैसे जाएंगे आप ये बताने के लिए कि ये बहुत अच्छी है और पसंद करें? आगे करूंगा। अच्छा, ये ठीक है। अच्छा, अब तक जो भी आपने खेला है, खैर दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट जो अभी सेमीफाइनल में आपने दी है, मगर आपको क्या पर्सनली लगता है कि आपकी अचीवमेंट क्या है? ऑब्वियसली ये सेमीफाइनल्स की अचीवमेंट है एक, तो ये बहुत बढ़िया। और मेरा टेस्ट डेब्यू था इंग्लैंड में लास्ट ईयर और उस टेस्ट में 5 आउट किए थे डेब्यू पे ही। अच्छा, और वो टेस्ट मैच हम जीते थे। तो वो भी बॉल पास है, वो बॉल इकट्ठी करे जो सारे। और वो बॉल क्या कहते हैं, बॉल कह रहे सॉरी। और वो मैच जो था हम लोग इंग्लैंड से जीत गए थे ओवल में, और उससे पहले हम लोग 2-0 थे सीरीज में और उसके बाद हम लोगों ने 2-1 पे आ गए थे। अच्छा, दैट्स वो एक बड़ी अच्छी और वही बात है डेब्यू पे। सो तो क्योंकि उस वक्त काफ़ी बातें वगैरह थी, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर्स थे, लेकिन उधर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने परफॉर्म करवाया और पे। सही। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स के हवाले से अगर हम पूछें तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ, कहाँ पे देखते हो अपने आप को? इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेल सकूँ, जितने ज़्यादा साल खेल सकूँ, उतना पाकिस्तान को सर्व करूँ, जब तक इंशाल्लाह ताला फिटनेस रहेगी और परफॉर्म करता रहूँगा। और उसके बाद यही है कि जो मेरा फैमिली बिजनेस है, आई विल लुक आफ्टर दैट। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अब्बू भी अब काफ़ी अकेले हो जाते हैं और मैं घर पे इतना होता नहीं, तो यही है कि उस क्रिकेट के बाद इंशाल्लाह उसको जो है मैं एज अ बैकअप रखा हुआ है। हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड ऑलवेज हैव ऑप्शंस इन लाइफ एंड यू हैव वन। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर हैं साद, बिल्कुल ये भी क्रिकेट के हवाले से बहुत ही क्रेजी हैं और बड़ी दुआएं भी की थी इन्होंने। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम साद। अस्सलाम वालेकुम जी। साद हमारे साथ वहाब रियाज हैं जी। 5 विकेटें ली थी इन्होंने और हम इन्हीं के ऊपर उम्मीदें लगाए बैठे थे और बहुत सारी दुआएं भी कर रहे थे इनके लिए। क्या कहेंगे इनसे? पहले तो जी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, ऑल्दो हम मैच हार गए, बट जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की उससे डेफिनेटली बड़ा आपको इनके अंदर पोटेंशियल और इनका एज फास्ट बॉलर बड़ा फ्यूचर नज़र आता है। तो इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इंडियन टीम को जितना हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें, और ऑल्दो हम मैच हार गए, बट डेफिनेटली इनकी परफॉर्मेंस से हमें बड़ा वी फील प्राउड। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना साथ कि हम मैच तो हार गए मगर इनकी परफॉर्मेंस ने हमारे दिल जीत लिए और इन्होंने हमारे दिल जीत लिए अपनी परफॉर्मेंस से। ऐसा ही जी, बिल्कुल। अच्छा, कोई सवाल करेंगे वहां आपसे? हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो मैं पूछना चाहूंगा जी, कैसी फीलिंग थी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 5 विकेट्स लेके जो वहां पे इन्होंने? बिल्कुल बहुत अच्छी फीलिंग्स थी और ऐसा लग रहा था कि ऐसी फीलिंग्स थी ना, ऐसी की तैसी। नहीं, ये भी था कि बस ऐसी फीलिंग्स थी कि बस जो एक ख्वाहिश थी ना वो पूरी हो गई, क्योंकि मेरा इंडिया से इससे पहले एक मैच खेला था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। तो बस यही ख्वाहिश थी कि नेक्स्ट टाइम क्योंकि कि इनको जरूर। तो आपका वैसे आइडल कौन है जी एज फास्ट बॉलर? जी वसीम भाई। अच्छा, हाँ वो तो अच्छा आइडिया हो जाता है। और वकार भाई से कितनी को हेल्प मिली आपको? काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। मैं अभी उनका पहले भी जिक्र किया कि वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे और उनकी वजह से जो मेरी क्रिकेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आई है। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इंडिया के हवाले से मैं पूछूंगी, सेमीफाइनल जो आपने खेला उनका कौन सा ऐसा प्लेयर था, एक बॉलर और जो बैटिंग करने बैट्समैन में, जो जिससे आप थोड़ा डरे हुए थे? होता ना कि एक होता है कि जी हाँ ही इज समथिंग। नहीं, ऐसा सच डरा हुआ तो नहीं था क्योंकि स्टार्ट में ही सहवाग को आउट कर लिया और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। लेकिन जो अच्छा था ना वो एक, क्योंकि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और ऑब्वियसली लिटिल मास्टर, और उसको बॉलिंग करना जो था ना, क्योंकि वो एक ऐसा बैट्समैन है जिसने आपको
जिस तरह आपको स्लॉग नहीं करना, जिस तरह आपको हिट्स नहीं मारनी, उसने बैरेट पे ही खेलना और वो इतना अच्छा खेलता है कि उसको ये होता है कि उसको खिलाना ये है कि उसको जो भी बॉल करता था ना वो बिल्कुल सोच समझ के करता था कि मैंने क्या करना है। सही। और उसको तो ये चांस लेता ही नहीं था कि मैं इसको कोशिश करूँ कि यहाँ से इस तरह बीट कर दूँ या बाउंस कर दूँ। तो उसके खिलाफ था एक वो ऐसा बैट्समैन था, क्योंकि उसने मुझे कुछ मेरी अच्छी बॉलों को भी 1-2 चौके मारे थे। अच्छा। तो फिर मुझे ये था कि मैं और ज़्यादा था you were careful अब इसको जो है वो। अच्छा मुझे बताइए कि ये जो आपकी रिलेशनशिप होती है, वैसे तो हम जानते हैं थोड़ा सा हम लोग के ज़रा ऐसी नजरें और आंखें जिस तरह एक बिल्ली और हो जाए तो वो कौन खड़े हो जाते हैं और आंखें भी अजीब सी हो जाती हैं, मगर जब आप लोग नहीं खेल रहे होते मैदान में तो कैसा रिलेशनशिप है वैसे आप लोगों का उनसे? मेरा तो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं रहा इंडिया की टीम के साथ, लेकिन क्योंकि अभी मैंने लेटली किया था न्यूजीलैंड का टूर, तो उसमें जो उनके प्लेयर्स थे उनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। और मेरा ख्याल है जब आप साथ खेलते हो, और क्योंकि हमारे लड़के IPL में भी गए थे तो इनकी अच्छी बातचीत है उनसे, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था तो वो फिर इंडिया के लिए खेलते हैं, वो दोस्ती भूल जाते हैं, और जब हमारे लड़के खेल रहे होते हैं तो वो फिर दोस्ती भूल जाते हैं, सलाम दुआ जो भी होती है वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो फिर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। फिर वो पाकिस्तानी और वो इंडियंस होते हैं, वो फिर एक डिफरेंट रहता है, डिफरेंस चीज आ जाती है। और आई थिंक दैट्स द वे इट शुड बी व्हेन यू आर प्लेइंग, वो तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि आपको आपकी जो मतलब जो आप खेलते हो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि किस चीज के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत है? खुद से अपना पता होता है ना इंसान को। इम्प्रूवमेंट तो आपको किस एरिया में? काफी चीजों पे। I like that honesty. हाँ, but still, जिसके ऊपर आपका फोकस खुद से पता है। फोकस ये है कि मैं जब थोड़ा सा आउट करता हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि मेरे भैया फिर मैं जो कर होता है ना मैं कोशिश करता हूँ ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, ऐसे भी कर दूँ और वैसे भी कर दूँ। सही। तो उसमें जो मैं एक्स्ट्रा उसमें मैं थोड़े से एक्स्ट्रास जो है वो दे देता हूँ, वाइड बॉल्स कर देता हूँ, और शुक्र है नो बॉल्स कंट्रोल कर ली। तो ये एक चीज़ ऐसा है, ऐसा एरिया के थोड़ा सा इस चीज़ को मुझे काफ़ी ज़रूरत है इस पे कंट्रोल करने की। हाँ, क्योंकि नॉर्मली आप देखते हैं ना वो तज्जिया निगार जो होते हैं खुद बैठे होते हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या ख्याल है आपको, क्या इनको करने की जरूरत है? मैंने कहा क्यों ना मैं खुद ही पूछ लूँ वो आपसे। नहीं, हर बंदे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, जिस तरह आप माशाल्लाह ये करिए सारा, और आपको भी ये लगता होगा हर प्रोग्राम करने के बाद कि आप में किसी ना किसी चीज पे आपको थोड़ा सा करना चाहिए। तो ना इट डोंट गो देयर। तो इसी तरह जब मैं भी मैच खेलता हूँ तो मुझे भी पता होता है कि यार मैंने क्या गलत किया और मुझे क्या आगे सही करना है। तो मेरा ख्याल है इंसान गलतियों से सीखता रहता है तो वो और अच्छा होता है, लेकिन अगर वो ये सोच ले कि मैं परफेक्ट हूँ तो फिर वो no. अच्छा कहा जाता है कि जो आपकी सिंगिंग होती है उसके लिए रियाज और क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, बल्कि कितने दिन कह रही हूँ, कितनी देर दिन में आपका क्या शेड्यूल होता है, किस तरह से? नेचुरली कोई तकरीबन 5 से 6 घंटे के अंदर। अच्छा। क्योंकि सुबह मैं जाता हूँ वहाँ पे अपनी फिजिकल जो फिटनेस है, लाइक जिम करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। जिम मैं करता हूँ 40-45 मिनट्स। अच्छा। और पूल वर्कआउट भी कोई तकरीबन हाफ एन आवर का होता है, और उसके अलावा मैं फिर बैडमिंटन या स्क्वॉश खेलता हूँ। अच्छा। वो भी तकरीबन 1 घंटा ले लेती है, और फिर शाम में जो अपनी प्रैक्टिस करता हूँ बैटिंग की और बॉलिंग की करता हूँ। तो कुल इतना आइडिया हो जाता है कि 5 से 6 घंटे। अरे मुझे वहाँ बिल्कुल हम आखिरी कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे बताओ कि जिंदगी में सबसे ज्यादा चीज़ क्या खुशी देती है क्रिकेट के अलावा? वो तो है ही चीज़ क्या खुशी देती है क्रिकेट के अलावा, मेरा ख्याल है फैमिली, आपके माँ बाप और बहन भाई, क्योंकि मेरा ख्याल है आप कहीं पे भी जाए, जितना मर्जी उनसे दूर हो या जितना मर्जी आप उनसे नाराज हो, वो जब आपके साथ होते हैं ना तो आपकी जो एक वो होती है ना फीलिंग्स, वो वैसे ही डिफरेंट होती है। सही। और जितना मर्जी आपकी मुश्किल हालात हो, हार हो या जीत हो, आपको पता है कि आपकी फैमिली कभी भी आपको जज नहीं करेगी। जब आप जाओगे तो आपको थपकी दे के कहेगी कुछ नहीं होता अगली दफा से। अच्छा तो मुझे बताओ, जिस वक्त ये हुआ आप नहीं जीत सके, कौन सी ऐसी फोन कॉल थी जो सबसे पहले आई और सबसे अप्रिशिएट किया? जाहिर है वहाँ पे मौजूद तो थे आपके लोग, उनके अलावा जो आपको पाकिस्तान से कॉल की? पाकिस्तान से तो कॉल पाकिस्तान आके की तो, क्योंकि किसी को नंबर्स देते नहीं वहाँ पर, तो अब्बू थे वहाँ पर, अब्बू से मेरी बात हुई थी और अब्बू ने मुझे कहा था कि यार कोई बात नहीं, कोशिश की है, अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, तुम सारे बहुत अच्छा खेले हो, जीत जाते तो जाहिर बात है खुशी होती, लेकिन तुम ये देखो कि अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ पे लेकर आया आप लोगों को और किस तरह ये इज्जत दी है। आप लोग सेमीफाइनल्स की किसी ने को उम्मीद नहीं थी, ये भी उम्मीद नहीं थी कि क्वार्टर फाइनल्स खेलोगे तो जीतोगे।
तो अब्बू कहते कि इस चीज़ का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम सारों को इतनी इज़्ज़त दी है और लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो वो फ़ोन कॉल जो थी उस पर अब्बू से बात हुई थी तो फिर थोड़ा सा हौसला ज़रूर हुआ था। बिल्कुल सही। और अम्मा ने क्या कहा? अब्बा आई थी, अब्बा ने कहा मेरी डोइयों का ही फायदा तुमने कोई रख लिया। अब्बा जब आई थी तो अब्बा ने मुझे यही कहा था कि जीतना चाहिए था तुम्हें। अम्मा ने मुझे कहा था जीतना चाहिए था तुम लोगों को। मैं कहा मम्मा कह रही है कि ठीक है अच्छा खेले हो लेकिन जीत जाते तो। माओं की तो ज़ाहिर ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे हमेशा जीत के आए, मगर ये कि कुछ नहीं होता, डजंट रियली मैटर। वी आर प्राउड ऑफ यू। हम वो एक मुझे मैसेज आया था कि जब आपको याद होगा कि शाहिद आफरीदी साहब ने सॉरी कहा और बहुत ज़्यादा तो मुझे एक मैसेज आया था जो मैंने उस दिन भी पढ़ा था और उसमें कहा था वाई सॉरी, आपने हमारा जो पाकिस्तान का झंडा है वो मोहाली में लहराया, वहाँ पे कौमी तराना बजा, हमारे तमाम लोगों को यूनाइट कर दिया, हमारी टीम जो इतनी बिखरी हुई टीम थी उसको यूनाइट कर दिया। इससे और बढ़कर हमें क्या, हम सबको यूनाइट कर दिया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और ऑन बिहाफ ऑफ द होल नेशन आई वॉन्ट टू टेल यू एंड ऑफ कोर्स शाहिद आफरीदी एंड द होल टीम, जितने हमारे मैनेजर लेवल के ऊपर भी जितने काम करते हैं पीसीबी के लिए, कि वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर विद यू, नो मैटर यू विन और यू लूज, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे जो देखने वाले हैं आपके? नहीं बस यही है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा, नेक्स्ट टूर है और आपकी दुआएं चाहिए और कोशिश यही करेंगे कि जिस तरह इधर अच्छा परफॉर्म किया तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करें और अगर ना हो सका तो प्लीज थोड़ा सा काबू करेंगे। नहीं, नहीं, आप लोग ये इस चीज की आपको इंशाल्लाह गारंटी देते हैं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जीतने की और ये इंशाल्लाह सीरीज जीतेंगे और आप लोगों की दुआएं चाहिए, बस हमारे लिए दुआ करते रहिए। वी विश यू ऑल द लक फॉर दिस न्यू सीरीज और अल्लाह मियां बहुत सारी कामयाबियां नसीब करे आपके। ये होटल जाते जाते आई नो यू आर लीविंग इन अ डे और टू, जाते जाते ये होटल 1 का एक वाउचर है डिनर फॉर 2। बेगम तो खैर अभी आपकी ज़िंदगी में आई नहीं है मगर जाइए अपने किसी दोस्त के साथ एंजॉय कीजिएगा। और ये एक सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है प्लांट्स का। हम चाहते हैं कि ये जो एक छोटा सा मोहब्बत का एक सिलसिला है ये आगे बढ़े इन पौधों की सूरत में, और ये पौधे जो होते हैं ये बड़े ही खूबसूरत होते हैं और ये बातें भी करते हैं, आपको पता है ना? अच्छा, तो थैंक यू सो मच वहाब वंस अगेन। और आप लोगों से, देखने वालों से मैं यही कहूँगी कि हार और जीत होती रहती है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको इतना ज़्यादा भी अपने सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे मोहब्बत करते हैं मोहब्बत का तकाजा यही है कि मोहब्बत को कायम व दायम रखें और हमेशा ये मोहब्बतों का सिलसिला बढ़ता चला जाए। इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर से नाराज़ नहीं होते, नाराज़गी भी अपनों से होती है मगर ज़्यादा देर के लिए नहीं। हमें इनको हिम्मत देनी है, हमें इनको हौसला देना है और बहुत सी दुआएं देनी है और इनको बारहा बताना है कि हमें आपसे प्यार है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद किचन।